कहीं पर विपक्ष का नामो निशान नहीं है। विपक्ष ध्वस्त हो चुका है। अपने वजूद की लड़ाई विपक्ष लड़ रहा है और लड़ाई तो कहीं है ही नहीं। लड़ाई कहीं लड़ाई नहीं है। पूरी जनता एक साथ है। इससे पहले का जो प्रत्याशी 5 साल पहले जो हमारे 2012 और 17 तक जो पार्षद रहे, उनका भ्रष्टाचार, उनकी यहाँ पर जो उनकी आक्रामकता थी, उसे पूरी तरह जनता देख चुकी थी। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन और आप दर्पण न्यूज़ नेटवर्क का खास एपिसोड बात गली मोहल्ला की देख रहे हैं। हम इस समय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में मौजूद हैं। वार्ड नंबर 60 से प्रत्याशिता कर रहे अजय कुमार ओझा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड बात गली मोहल्ले में। पहले मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपका चैनल हर गली में पहुंच करके डिबेट ले रहा है, कहां पर कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है, कौन पिछड़ रहा है। इसके लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। सर, आते हैं सवाल पे। तो जब हमारी टीम ने सर्वे की तो ये निकल के आया कि अजय कुमार ओझा का राजनीतिक जीवन करीबन 1 दशक से अधिक है। उसके बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को, कब से शुरू हुआ आपका मेरा राजनीतिक जीवन 2007 से मैं वार्ड नंबर 53 हुआ करता था। यहाँ पर विकास नगर में मैं शुरू किया था। मैं पहला चुनाव भी यहाँ से लड़ा था। इसके पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर मैं रहा हूँ। गोरखनगर मंडल का मैं 3 बार महामंत्री रहा हूँ, 1 बार उपाध्यक्ष रहा हूँ। फिर वर्तमान में मैं गोरखनगर मंडल का मंडल उपाध्यक्ष हूँ और मेरी पत्नी यहाँ से निवर्तमान पार्षद हैं। मैं पार्षद प्रतिनिधि की हैसियत से मैं 5 साल विकास का एक नया आयाम स्थापित किया हूँ और विकास का वो आयाम मैं स्थापित किया हूँ कि हमारे यहाँ प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। यहाँ की बच्चे लड़ रहे हैं, बूढ़े लड़ रहे हैं, यहाँ पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशी तो अपना काम करता ही है, लेकिन पूरी विकास नगर की जनता, माँ बहन बच्चे भाई सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इस नाते यहाँ पर कोई मुद्दा ही नहीं रह चुका है। विकास के सारे आयाम मैं पूरा कर चुका हूँ। रोड, नाली, पार्क, स्वास्थ्य केंद्र, आज हमारे वार्ड में 2 स्वास्थ्य केंद्र भी खुल चुके हैं। यहाँ पर पुलिस चौकी नहीं थी, जिसको मैंने मुख्यमंत्री जी से 2 बार 3 बार वार्ता मेरी हुई। अब मुख्यमंत्री जी ने तत्काल यहाँ पर नया पुलिस चौकी का विकास नगर के नाम से पुलिस चौकी को भी मैंने स्थापित करवा चुका हूँ। यहाँ पर कोई शौचालय सही नहीं था, एक शौचालय भी था तो त्रस्त था। दूसरे शौचालय को मैं पास करा चुका हूँ, वो भी शौचालय जल्द ही निर्माण कार्य उसका शुरू हो जाएगा। और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको। विकास की बात आपने कही तो अभी हाल ही में आपका वार्ड जो है क्रीमी लेयर वार्ड में घोषित हुआ है। सबसे पहला स्थान आपका आया था 80 वार्डों में। तो अब आपकी क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो विकास कार्य में अभी रह चुके हैं और आप उसे देखते हैं कि आप जब आ जाते हैं फिर से पार्षद बन जाते हैं तो आपका वो मेन टारगेट होगा कि आप उसे करें? ये मेरा पहला एक प्राथमिक विद्यालय की मांग मैं कर चुका हूँ मुख्यमंत्री जी से भी और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से। उसकी भी जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी। ज़मीन की तलाश हो रही है, अभी ज़मीन नहीं उपलब्ध हो सकी है। और छोटे मोटे जैसे LIG सेकेंड में हमारी LIG सेकेंड की सड़क जो है 5 साल पहले की बनी हुई थी, उसमें 2-3 रोडें मैं बनवा चुका हूँ और अभी रोडें उस योग्य नहीं थी बनने लायक, उसका भी प्रस्ताव बन के जा चुका है। और इस तरह जो रोड के किनारे साइड पटरी हैं, उस सब साइड पटरी को इंटरलॉकिंग में तब्दील करना। जो नाले हमारे ईटा के नाले हैं उन्हें हम सीसी के नालों में, नालियों पर सब स्लैब ढकवाने का काम। ये जो सीवर लाइन है
पूरे वार्ड में सीवर लाइन का जाल बिछाना, गैस पाइपलाइन को अंडरग्राउंड कराना, बिजली पोल की लाइन को अंडरग्राउंड कराना, ये तमाम ऐसी उपलब्ध हमारे जो कार्य हैं इन्हें मैं करने के हमारे तमाम प्राथमिकताएं हैं हमारे। अच्छा, इस समय माहौल क्या है, स्थिति क्या है, आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर कोई माहौल का, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा जनता एकजुट है। मुख्यमंत्री जी की तमाम योजनाएं, प्रधानमंत्री जी की तमाम योजनाएं, जिसको मैं धरातल पर ला करके हर गरीब जनता, हर जो जिस वर्ग का था, बिना भेदभाव के उसे मैं लाभ देने का काम किया हूँ। यहाँ पर कोई लड़ाई किसी ने, इसलिए कि जब जनता स्वयं चुनाव लड़ने लगती है तो लड़ाई खत्म हो जाती है। यहाँ बूढ़े बच्चे, भाइयों बहनों सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है और सब लोग खुद तमाम उत्साह के साथ लोग प्रचार कर रहे हैं। लोग खुद घर घर जा कर के, एक एक घर, दो दो घर, 10-10 घर, केवल बस एक ही नाम, भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, यही सबके जबान पर चल रहा है। यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। से देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव जो कि छोटा चुनाव होता है, इसमें पार्टी की विशेषताओं के साथ साथ महत्व होता है व्यक्ति विशेष का। तो अजय ओझा जी इतने नम्र हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है और वो खुद लड़ाई में है, आप जैसा कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे 5 साल का जो ऐतिहासिक विकास मेरा रहा है, अब 5 साल मैंने जनता के साथ सुबह से लेकर के 6 बजे से लेकर के मैं 10 बजे रात तक जनता की सेवा में हमेशा तैयार रहता हूं। उनके सुख दुख में प्रयास करता हूं कि पूरी से पूरी मेरी भागीदारी रहे और उसको मैं निर्वहन भी करता हूं। और इसके बारे में आप पूरी विकास नगर की जनता से आप कहीं पर भी जा कर के, किसी भी गली में जा कर के आप बात कर सकते हैं, उनका राय ले सकते हैं। मेरी बात में कहीं भी अस्थिरता आपको नहीं आएगी। जब विकास की पहिया जब चलती है, आज के डेट में पूरे उत्तर प्रदेश केंद्र में, उत्तर प्रदेश में ट्रिपल सरकार चल रही है और फिर जनता यही चाहती है कि ट्रिपल सरकार ही चले, जिससे विकास हमारा कहीं बाधित ना हो। जनता की मूलभूत सुविधाएं जो उनका हक है उसको मिलता रहे, इसलिए पूरा जनता एकदम एकजुट है। कहीं पर विपक्ष का नामो निशान नहीं है, विपक्ष ध्वस्त हो चुका है। अपने वजूद की लड़ाई विपक्ष लड़ रहा है और लड़ाई तो कहीं है ही नहीं, लड़ाई कहीं कहीं लड़ाई नहीं है, पूरी जनता एक साथ है। इससे पहले का जो प्रत्याशी 5 साल पहले जो हमारे 2012 और 17 तक जो पार्षद रहे, उनका भ्रष्टाचार, उनकी यहाँ पर जो उनकी आक्रामकता थी, उसे पूरी तरह जनता देख चुकी थी, परिवर्तन लाई और उस पर मैं उनके परिवर्तन को सही साबित किया। इसलिए जनता एक साथ एकजुट होकर के काम कर रही है। लास्ट वार्ड नंबर 60 की जनता से आप क्या अपील करेंगे? हम जनता से यही अपील करते हैं कि जिस तरह से 5 साल हमें सेवा का मौका मिला और मैंने उस मौके का पूरी तरह से जनता के प्रति समर्पित होकर के निष्ठावान तरीके से मैं उनकी सेवा किया हूँ, आगे वो हमें सेवा का मौका दें और इससे बेहतर करने का प्रयास करूँगा। और पूरे वार्ड नंबर 60 विकास नगर की जनता को मैं सादर प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। आप थे अजय ओझा जी। सर, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब बड़ा ही सरलता से दिया और आपने हमारे कैमरे के सामने कुछ वादे भी किए हैं। आगे जब आपकी सीट निकलती है तो फिर हम आएंगे और क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये विकास कार्य धरातल पे हो रहे हैं या नहीं। हमारे इस खास एपिसोड में खास मेहमान का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो समय निकाल के आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।